हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर डियर चिल्ड्रन। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी क्लास 12 के बुक प्रिज्म का फर्स्ट स्टोरी दैट इज अतिथि गेस्ट। दैट इज दिस स्टोरी इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड पोइट है। और इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या क्या थे, एक बंगाली फैमिली को बिलोंग करते थे, बंगाल के पोइट थे। और इनके स्टोरीज में बेसिकली आपको बंगाल की कल्चर की झलक दिखती है। बंगाल की मिट्टी की खुशबू आएगी। और इनके स्टोरीज़ में ना लॉट ऑफ इमेजरीज आपको दिखते हैं। जिस साथ ही साथ ना आपको इसमें बहुत सारे सिमिलर्स दिखेंगे, बहुत सारे मेटाफोर्स दिखेंगे, जो कि आपके स्टोरी रीडिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, है ना। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ स्टोरी में कि स्टोरी में क्या है ना कि जो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। स्टोरी का हीरो है और द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज तारापद। तो तारापद जो है, आप तारापदा जैसा भी आप क्या बोल सकते हो, आई विल जो हिंदी में तारापद इसको बोला जाता है, मैं वही नाम यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो तारापद है वो एक टीनेज बॉय है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है उसी ने अपने कंधे पे पूरी उठाई हुई है, इसलिए प्रोटेगनिस्ट मैं उसको बोल रही हूँ। और उसके बिना ये स्टोरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द टीनेजर बॉय तारापद। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ मोतीलाल बाबू, जो कि जमींदार है कथालिया के। और तीसरे जो है जो मेन कैरेक्टर है वो है मोतीलाल बाबू की बेटी यानी कि चारू शशि, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे यहाँ, जैसे कि मोतीलाल बाबू की जो वाइफ रहती है अन्नपूर्णा, और चारू शशि की फ्रेंड रहती है सोना मोनी। तो ये कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे इनके बारे में और भी डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। तो ये स्टोरी 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में बिगिन कर रही हूँ। मोतीलाल बाबू, जमींदार ऑफ कथालिया, वॉज रिटर्निंग होम with his family by boat. One afternoon, he moved the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. A Brahmin boy came over and asked, "Where are you going, Babu?" The boy was not more than 15 or 16. तो एक समय की बात है, मोतीलाल बाबू जो जमींदार है कथालिया के, वो घर रिटर्न कर रहे थे, यानी घर लौट रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और उस समय ज़्यादातर लोग जो थे ना बोट से ट्रैवल करते थे, तो बोट से ट्रैवल करके अपने घर लौट रहे थे, गांव लौट रहे थे। और वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है कि उन्होंने अपने बोट को मूड मतलब मोड़ा, ठीक है, मोड़ा था। कहाँ मोड़ा था? एक रिवर साइड मार्केट में, एक रिवर के साइड पे एक मार्केट था, वहाँ पे मोड़ा था इन्होंने। क्यों मोड़ा था? ताकि उनका खाना वो प्रिपेयर कर सके वहाँ पे। अब देखो बोट पे सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो सकती, खाना पीना बोट पे प्रिपेयर करना पानी के ऊपर बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे बहुत दिनों की जर्नी होती थी ना, तो अपने बोट को वो समय समय पे किसी नदी किनारे मार्केट पे रोकते थे, जहाँ पे ये लोग अपना खाना वगैरह प्रिपेयर करते थे या इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम करते थे। तो एक ब्राह्मण बॉय, तो एक ब्राह्मण लड़का जो था उनके पास आता है, पूछता है कि बाबू आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस बॉय को देख के पता चल रहा था कि उस बॉय की एज जो थी वो 15-16 के लगभग होगी। कथालिया रिप्लाइड मोतीलाल बाबू ने कहा कि मैं कथालिया जा रहा हूँ। कुड यू ड्रॉप मी एट नंदीग्राम ऑन द वे। तो उस बच्चे ने पूछा कि क्या आप मुझे नंदीग्राम पे छोड़ देंगे। नंदीग्राम बीच में ही पड़ता था, कथालिया से पहले पड़ता था। मोतीलाल कंसेंटेड मतलब एग्रीड, ही एग्रीड कि हाँ हाँ ठीक है। और उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड। तारापद सेड द बॉय। तो बॉय ने बोला मेरा नाम तारापद है। द फेयर स्किन्ड बॉय वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट। अब यहाँ पे इसके बॉय के बारे में आप देखेंगे, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अबाउट दिस बॉय। तो ये जो फेयर स्किन बॉय है वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट, उसको देखते ही बहुत सुंदर दिख रहा था, कि बहुत अच्छा दिख रहा था। स्माइल एंड हिज लार्ज आइज हैड द यूथ ग्रेस ऑफ यूथ। उसके स्माइल और उसकी बड़ी बड़ी आँखों में उसका जो यूथ था, उसका यौवन जो था, ठीक है, वो झलक रहा था। हिज बॉडी बेयर एक्सेप्ट फॉर अ स्टेन्ड धोती। उसका बॉडी, उसके बॉडी पे और कोई कपड़ा नहीं था एक्सेप्ट क्या था, एक धोती था जो कि स्टेन्ड था, मतलब कि दागदार था, या फिर ओल्ड भी आप कह सकते हो। वॉज फ्री ऑफ एनी एक्सेस, मतलब कुछ एक्सेस चीज़ उसके शरीर पे नहीं दिख रही थी। ओके, एज इफ लविंगली कार्व्ड, ठीक है, एज इफ लविंगली कार्व्ड बाय स्कल्पचर, और एज if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, honed him to gleaming brahmanical perfection. अब देखिए
हिज बॉडी वॉज फ्री ऑफ एनी एक्सेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा चर्बी, एनी एक्स्ट्रा फैट वॉज नॉट देयर ऑन हिज बॉडी। उसकी बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी स्कल्पचर ने बहुत ही प्यार से उसके बॉडी को कार्व किया, जैसे स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाता है ना, बहुत ही प्यार से एक ही पार्ट को कार्व करके। तो उसी तरह से उसको देख के लग रहा था कि बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी स्कल्पचर ने बहुत प्यार से उसके बॉडी को बनाया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस लाइफ में, अपने पुनर्जन्म में वो एक सेज रहा होगा, एक साधु रहा होगा। ठीक है, क्या होता है ना कि जैसा आप ऐसा लोग मानते हैं कि जैसे आप पुनर्जन्म में जैसे आप होंगे अपने प्रीवियस लाइफ में, तो उसकी कुछ चीज़ें आप अपने इस लाइफ में भी लेके आते हो, गुण, ठीक है, वो लेके आते हो। तो जो एस्थेटिक गुण है उसने अपने प्रीवियस लाइफ से पाया होगा, तो जिसकी वजह से उसका जो प्योर रिलीजियस जो डिवोशन है, जो एस्थेटिक वाला डिवोशन है, उसकी वजह से उसके लाइफ की सारी ग्रॉसनेस जो है, ठीक है, ख़त्म हो गई है, डलनेस ख़त्म हो गई है। और वो एक जैसे ब्राह्मणिकल परफेक्शन, मतलब कि जैसे कि उसके चेहरे पे जो चमक है, वो एस्थेटिक वाली चमक जो थी वो देख सकता था कोई भी आराम से। कम एंड वॉश बाबा सेट मोतीलाल बाबू टेंडरली, यू कैन ईट विथ अस। अब देखो क्या है, एक लड़का उनको मिलता है जो कि बिल्कुल नया है, वो जान पहचान नहीं है, पर उसके बॉडी में उसके अंदर इतना ज़्यादा एक अट्रैक्शन था उस बच्चे में, ठीक है, कि ये एक ही बारे मान गए कि हाँ ठीक है बेटा तुम आओ मेरे साथ। और बहुत ही प्यार से उन्होंने बुलाया और कहा कि चलो हमारे साथ तुम खाना खाओ। ठीक है, मोतीलाल सर्वेंट वॉट हिंदुस्तानी मतलब क्या, यहाँ पे क्या ये लोग हिंदुस्तानी नहीं थे? बिल्कुल ये लोग भी हिंदुस्तानी थे, लेकिन यहाँ का मतलब क्या है कि मोतीलाल का जो सर्वेंट था वो क्या था, वो बंगाली नहीं था। ही वॉज नॉट फ्रॉम द सेम कल्चर एज मोतीलाल, तो वो हिंदुस्तानी था। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट कुक कटिंग अ फिश, ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि उसको, वो बंगाली नहीं था तो उसको ठीक से मछली काटना नहीं आता था। एंड यू नो दैट बंगाली कल्चर में मछली जो है बनाई जाती है, बहुत ही अच्छा फूड माना जाता है मछली, तो इसीलिए उसको नहीं काटना आता था। तारापदा टुक ओवर, तारापदा ने उसका काम ले लिया, ठीक है। एंड सून द डिश रेडी एंड हैड कुक सम वेजिटेबल्स टू विद द प्रैक्टिस स्किल। और इतना ही नहीं, सिर्फ मछली ही नहीं बनाई उसने, ठीक है, बहुत जल्दी उसने उस काम को ले लिया अपने ज़िम्मे। और उसके साथ साथ कुछ और सब्जियां भी बहुत ही स्किलफुली बनाई, जैसे उसको तो बिल्कुल इस चीज़ में निपुणता हासिल हो, ऐसा उसने बना दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो ही देन टुक अ डिप इन रिवर, फिर वो नहाने के लिए गया रिवर में। एंड ओपनड हिज बंडल, जो भी पोटली उसने कैरी किया था उसको ओपन किया। प्रोड्यूस्ड अ क्लीन वाइट गारमेंट, उसमें से एक, उस पोटली जो उसने कैरी किया हुआ था उसमें से एक वाइट धोती उसने निकाला और एक छोटा वुडन कॉम, लकड़ी की कंघी निकाली। ही स्लीक्ड हिज लॉन्ग हेयर अवे फ्रॉम हिज फोरहेड एंड डाउन टू हिज नेक, उसके लंबे लंबे बाल थे जिसको उसने अपने फोरहेड से नीचे गिराया, ठीक है, जैसे आप कंघी करते हो तो आप बाल खोलते हो ना, और वो गिर के उसके नेक तक आता है। एडजस्टेड हिज ग्लिसनिंग सेक्रेड थ्रेड, अब देखो हिंदू कल्चर में जो है जनेऊ एक सेक्रेट थ्रेड होता है जिसको पहनने का की प्रवृत्ति, मतलब लोग पहनते हैं उसको। आजकल कम लोग पहनते हैं, पर पहले बिल्कुल था कि जैसे एक बच्चा बड़ा होने लगता तो ये जनेऊ संस्कार होते थे, ठीक है, तो वो उसमें वो थ्रेड पहनाया जाता था बच्चों को। तो उसने अपना बाल खोला और जो कि इसके नेक तक आता है, फिर अपने जो सेक्रेट थ्रेड है, ग्लिसनिंग सेक्रेट थ्रेड मतलब जो चमकता हुआ उसका थ्रेड था, उसको उसने एडजस्ट किया अपने बॉडी पे एंड स्टेप्ड ऑन टू बोट, और फिर से वापस ये बोट पे आ जाता है। मोतीलाल बाबू इन्वाइटेड हिम इनटू द केबिन, मोतीलाल बाबू ने उसको अपने केबिन पे इन्वाइट किया। हिज वाइफ एंड हिज 9-year-old डॉटर वॉज देयर, तो अब यहाँ पे उसकी डॉटर का और वाइफ का इंट्रोडक्शन भी किया जा रहा है कि उसकी वाइफ और डॉटर भी उस समय बोट पे मौजूद थे उसके साथ। डॉटर का एज कितना था, 9 year की बच्ची थी, डॉटर थी। His wife Annapurna was tenderly attracted the boy when she saw him and wondered whose child is he। अब जैसे उसने, उसकी वाइफ ने भी देखा ना तारापद को, तो वो भी बहुत ही अफेक्शनेटली अट्रैक्ट हो गई उस बच्चे के प्रति, ठीक है, और वो सोचने लगी कि किसका बच्चा है ये।
वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम, कहाँ से आया है? हाउ कुड हिज मदर बियर टू अबैंडन, कैसे इतने प्यारे बच्चों को उसकी माँ ने छोड़ दिया, ऐसा उसके दिमाग में इसे बातें आने लगी. शी प्लेस मैट्स फॉर मोतीलाल एंड द बॉय टू सिट ऑन साइड बाय साइड, अगल बगल मैट्स बिछाए गए ताकि भोजन कराया जा सके. द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर, बॉय जो था बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको खाने का उसकी प्रवृत्ति नहीं थी. अन्नपूर्णा फेल्ट ही मस्ट बी शाई, अब अन्नपूर्णा को लगा कि बच्चा जो है तो शाई है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खा रहा था. एंड ट्राई टू गेट हिम टू ईट दिस और डैट, उसने कहा ये खा लो वो खा लो, जैसे कि हम मदर्स या लेडीज़ की प्रवृत्ति होती है ना कि हम चाहते हैं भैया जो हमारे घर में आ रहा है वो ढंग से खाए, वो शाई ना फील करे, तो वही उसकी भी बात थी. बट वेन ही हैड फिनिश, लेकिन जब उसने अपना खाना फिनिश कर लिया, ही वुड नॉट बी टेम्प्टेड टू मोर, वो और खाने की इच्छा नहीं रख रहा था. ही क्लियरली डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विशेस बट विथ सच ईज दैट देयर वाज नॉट नथिंग असर्टिव अबाउट हिम, ठीक है, तो उसने सारा कुछ अपनी इच्छा के अनुसार किया, पर ऐसा नहीं था कि वो जिद में कुछ कर रहा था, ठीक है. नथिंग असर्टिव अबाउट हिम मतलब क्या, कि वो जिद्दी नहीं था, वो अपनी इच्छा से तो काम कर रहा था लेकिन वो जिद में नहीं था कि नहीं मैं यही करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं थी. ही वॉज नॉट एट ऑल शाई, वो बिल्कुल भी शाई भी नहीं था, ठीक है, वो शर्मा भी नहीं रहता. व्हेन एवरीवन हैड ईटन, जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो क्या होता है कि अन्नपूर्णा सैट हिम नेक्स्ट टू हर, अन्नपूर्णा उसके बगल में बैठ गई एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज बैकग्राउंड, और उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायर करने लगी. शी डिड नॉट गैदर मच, ऑल शी कुड एस्टैब्लिश वॉज दैट अ बॉय हैड रन अवे, ठीक है, वो अपने घर से भाग गया है फ्रॉम होम ऑफ हिज ओन वोल्यूशन एट द एज ऑफ 7 और 8. तो अब उसको क्यूरियोसिटी थी कि भैया किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, उसने पूछा, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं पता चल पाया उस बच्चे के बारे में, बस इतना ही पता चल पाया कि ये बच्चा ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन मतलब अपनी मर्जी से, बाय हिज ओन विल, वो अपने घर से भाग गया था जब वो 7 या 8 साल का होगा. अब अन्नपूर्णा आगे इंक्वायर करती है, इजंट योर मदर अलाइव, क्या तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है? शी इज से तारापद, तारापद ने कहा हाँ हाँ वो जिंदा है. डजंट से लव यू, फिर वो पूछती है क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? तारापद सीम टू फाइंड हिज क्वेश्चन पिक्यूलियर. वाई कुड शुडंट शी लव मी, ही सेड लाफ. अब उसको हंसी आती है इस बात को सुनकर, थोड़ा मेज भी हो जाता है कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन है भाई, क्यों एक मदर अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी? तो कहता है क्यों वो मुझे प्यार नहीं करोगी, आप ऐसे क्यों पूछ रही है कि तुम्हारी माँ तुमको प्यार करती थी कि नहीं? देन वाई डिड यू लीव हर, तब तुमने उसको क्यों छोड़ा? सेड अन्नपूर्णा. शी हैज़ 4 more sons and 3 daughters, सेड तारापद. तारापद यहाँ पे एक अजीब सा आंसर देता है कि भाई उसको ना 4 और बच्चे हैं और 3 बेटियां भी हैं, हाँ, तो इसलिए मैं छोड़ के चला है, तो इस तरह का कुछ आंसर वो देता है. तारापद वॉज यंग सो इस लाइफ स्टोरी वॉज ब्रीफ, तो वो बहुत छोटा था तो उसकी लाइफ स्टोरी भी छोटी थी. बट द बॉय वॉज ए कंप्लीट ओरिजिनल, लेकिन ये बॉय ना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था, एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी इसकी. ओके, ही वॉज हिज पेरेंट्स 4th सन, वो अपने माता पिता का चौथा बच्चा था, ठीक है. तो 5 भाई और 3 बहन थे फैमिली में इसके, यानी इसको मिला के 5 भाई 3 बहन थे. तो और ये अपने पेरेंट्स का 4th सन था. एंड वॉज स्टिल अ बेबी व्हेन हिज फादर डाइड, और जब ये छोटा था इसके फादर डेथ उनका हो गया था. डिस्पाइट देयर बीइंग सो मेनी इन द हाउस, तारापद वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑल, मदर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड नेबर्स डॉटेड ऑन हिम. तो उसके फैमिली में बहुत सारे थे लोग, लेकिन फिर भी ये अपने फैमिली का, अपनी मदर का, अपनी सिस्टर्स का, ब्रदर का, सबका, इनफैक्ट अपने नेबर्स का भी दुलारा था. सभी उस पर जो थे ना बहुत ध्यान देते, डॉटेड ऑन हिम मतलब बहुत ख्याल रखते थे इसका. सो मच सो दैट हिज ट्यूटर नेवर बीट हिम, everyone would have been appalled if he had. तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा ये दुलारा था, प्यारा था सबका, कि यहाँ तक इसके टीचर्स भी इसको बीट नहीं करते थे. जो ट्यूटर्स रहते थे पहले के ज़माने में ना, बच्चे अपने ट्यूटर से बहुत ज़्यादा मार खाते थे अगर वो नहीं पढ़ाई करते थे. आज के ज़माने में ऐसा नहीं है बट पहले था. लेकिन इसके ट्यूटर्स भी इसको बीट नहीं करते थे. और ये कह रहा है कि एवरीवन वुड हैव बीन appalled इफ़ ही हैड, और सभी अगर उसको बीट करते ना इसके ट्यूटर, हाँ, तो सिर्फ इसको ही चोट नहीं लगती, इसको ही कष्ट नहीं होता, और जो लोग इससे प्यार करते थे ना उनको भी हर्ट होता इसके मार पड़ने पर. देयर वाज नो रीज़न फॉर हिम टू लीव, तो इसके पास कोई रीज़न नहीं था घर छोड़ने का. हाफ स्टार्व बॉयज़ हु कंस्टेंटली स्टोल फ्रूट फ्रॉम ट्रीज, आधे भूखे बच्चे
जो गांव के आधे भूखे बच्चे होते थे जो दिन में एक बार किसी तरह से खाना खाते थे, वो क्या करते थे कि कंस्टेंटली मतलब लगभग हर समय ही जो थे उनका आदत बन गया था कि वो क्या करते थे कि पेड़ों से फ्रूट्स चुराते थे एंड वे थ्रैश बाय द ओनर्स ऑफ द ट्रीज। और जो ट्रीज के ओनर्स होते थे जिनके पेड़ों से ये फ्रूट्स चुराते थे, वो उनसे अच्छी तरह से कुटाई खाते थे या पिटाई खाते थे, ठीक है। दे नेवर स्ट्रेट फ्रॉम द विलेज, हाँ, फिर भी वो विलेज से भगाए नहीं जाते थे, हाँ। और देयर स्कोल्डिंग मदर्स, ना ही वो अपनी मदर्स के डर से भाग जाते थे, ठीक है, कि उनकी माँ उनकी पिटाई करती होगी या मारती होगी या डांटती होगी इन बच्चों को। ये तारकपत की बात नहीं हो रही है, उन बच्चों की बात हो रही है जो पेड़ों से फल चुराते हैं, ठीक है, चुराते थे और जो बहुत पिटाई भी खाते थे, फिर भी वो घर से नहीं भागते थे, ठीक है। तो भैया तो फिर तारा पर जिसको इतना प्यार मिलता था वो क्यों भाग गया घर से, है ना। बट दिस डार्लिंग ऑफ एवरीवन जॉइंड ए टूरिंग यात्रा ट्रूप एंड लेफ्ट इज विलेज विदाउट ए थॉट। तो ये बच्चा, ठीक है, जिसको सभी लोग विलेज में प्यार करते थे, कोई डांटता मारता नहीं था, इसने विलेजेस के बारे में एक बार भी थॉट नहीं दिया, अपने दिमाग में एक बार भी नहीं सोचा और एक यात्रा ट्रूप को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से भाग गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्च पार्टीज वेंट आउट एंड ही वॉज ब्रॉड बैक। तो लोग उसको खोजने के लिए यहाँ वहाँ गए और वो उसको वापस लाया गया। हिज मदर प्रेस्ड हिम टू हर ब्रेस्ट। मदर ने उसको डांटा मारा नहीं कि तुम क्यों भाग गए थे, उसको छाती से लगाया प्यार से। एंड ड्रेस्ड हिम विथ टीयर, उसको भिगा दिया। ड्रेस्ड मतलब भिगा देना, पूरी अपनी आंसुओं से भिगो दिया उसको। हिज सिस्टर्स वेप्ट, उनकी बहनें भी रोई। हिज एल्डर ब्रदर ट्राइड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज गार्जियन बट ही सून अबैंडन हिज फीबल अटेम्प्ट्स एट डिसिप्लिन। तो अब इसके एल्डर ब्रदर को लगा कि भैया मैं ही घर का गार्जियन हूँ, फादर तो थे नहीं इसके तारापत के, तो उसने गार्जियन के भूमिका निभाने की कोशिश, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हो पाया। उसका फीबल अटेम्प्ट था, कमज़ोर अटेम्प्ट था डिसिप्लिन दिखाने का उसके ब्रदर का, ठीक है। तो थोड़े दिन में वो डिसिप्लिन भी उसने हटा लिया अपने से। एंड वेलकम्ड हिम बैक विथ ओपन आर्म्स, और फिर बहुत ही खुले मन से उसको एक्सेप्ट किया सबने। विमेन इन्वाइटेड हिम टू देयर हाउसेस, प्लाइड हिम विथ इवन ग्रेटर डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन। तो वहाँ की गांव की औरतों ने उसको अपने घर पे बुलाया, ठीक है, और उस पर और प्यार लुटाया और अफेक्शन उसके ऊपर जो है लादा, एक तरह से ये कहा जा रहा है। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज, लेकिन इस बच्चे को टाइज, बंधन जो था वो एक्सेप्टेड नहीं था। ही वॉज नॉट मेड फॉर टाइज, ठीक है, उसको बिल्कुल भी बंधन एक्सेप्टेड नहीं था। इवन टाइज ऑफ लव, प्यार के बंधन भी इसको नहीं एक्सेप्टेड थे। हिज स्टार्स हैड मेड हिम ए वंडरर, उसके जो स्टार्स थे या स्टार्स, जो किस्मत ने उसको क्या बनाया था, वंडरर बनाया था, ठीक है, जो एक जगह नहीं टिक के रह सकता है। इफ़ ही सॉ स्ट्रेंज बोट्स ऑन द रिवर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही हैं, इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए आप लोग, एंड इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इफ़ ही सॉ स्ट्रेंज बोट्स ऑन द रिवर, और ए सन्यासी फ्रॉम ए डिस्टेंट रीजन अंडर द लोकल पीपल ट्री, or if gypsies by the river making mats or wicker baskets, his heart would sit with longing to be free, to explore the outside world. And after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope of him. तो क्या होता था, अब इसको किसी का टाइल्स पसंद नहीं था, तो जब क्या होता था, जब ये नदी के किनारे बैठता था, तो इसको दिखते थे स्ट्रेंज बोट्स रिवर पे चलते हुए, रिवर पे बहते हुए, या फिर कुछ सन्यासी इसको दिखाई देते थे जो लोकल पीपल ट्री के नीचे आके बैठे रहते थे, या फिर कुछ जिप्सीज क्या होते हैं, जो लोग एक जगह नहीं रहते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, तो जिप्सीज जो होते हैं वो उसको दिखाई देते थे, जो रिवर के साइड पे बैठ के मैट्स या विकर बास्केट्स बनाते थे। तो उसके हार्ट में, उसके दिल में ऐसी इच्छा आती थी कि भाई मैं भी फ्री होना चाहती हूँ इस सन्यासी की तरह, इस बोट की तरह, ठीक है, जो आराम से बही जा रही है, इस जिप्सी की तरह, जिसको जहाँ मन वहाँ वो जो है बैठ रहा है, रह रहा है। तो इसके भी हृदय में आता था कि मैं भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, खोजूँ, ठीक है, जानूँ कि और क्या क्या है बाहर की दुनिया में। और इस अटेम्प्ट में, अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो 2 से 3 बार और भाग चुका था घर से। अब उसके जो फैमिली थी और जो विलेजर्स थे, उन्होंने भी अपना होप छोड़ दिया कि भैया इसको कोई फ़ायदा नहीं, हम फिर इसको लेके आएंगे, ये फिर भाग जाएगा, है ना। अगेन ही जॉइंट अ यात्रा ग्रुप एट फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है, उसने एक यात्रा ग्रुप को ज्वाइन किया,
ठीक है। बट वेन द मास्टर ऑफ द ट्रूप बिगैन टू ट्रीट हिम ऑलमोस्ट एज अ सन, अब देखो इसको बिल्कुल भी ना बंधन पसंद नहीं था, तो उसने एक यात्रा ग्रुप ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ के जो मालिक थे ना, इसको इसके साथ बेटे जैसा व्यवहार करने लगे। एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रूप, यंग एंड ओल्ड, और ट्रूप के जितने मेंबर्स रहते थे, तो चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, हैड ऑल फॉलन फॉर हिम, और सभी इसके लिए बिल्कुल बिछे रहते थे। मतलब बिछे रहते थे मतलब कि बहुत ख्याल रखते थे इसका, बहुत इस पर अफेक्शन शो करते थे। एंड इवन द पीपल इन द हाउसेज वेयर दे परफॉर्म, ये जगह जगह ये लोग जाके यात्रा ग्रुप के मेंबर्स परफॉर्म करते थे, और जिन जगहों पे ये जाके परफॉर्म करते थे उस घर के जो लोग होते थे ना, स्पेशली वुमेन, ठीक है, तो बिगैन टू मेक स्पेशल फर्स्ट ऑफ हिम वन डे विदाउट हैविंग ए वर्ड। अब जो वहाँ की वुमेन होती थी ना, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्यार लुटाने लगती थी, या बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा केयर करने लगती थी। तो एक दिन इसीलिए इसने क्या किया, विदाउट हैविंग सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ कहीं ही डिसअपियर, वो गायब हो गया। एंड कुड नॉट बी फाउंड, उसके बाद लोग उसको नहीं पकड़ पाए या नहीं वापस ला पाए। ओके, तारापद वॉज as wary of ties as a young fawn, so you will find a lot of similes in this story। तो ये एक सिमिली है का डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है तारापद का एक हिरन के बच्चे से, यंग फॉन से किया गया है। और ये जैसे एक छोटा सा हिरन का बच्चा को आप देखोगे ना, वो किसी बंधन में आपको दिखेगा नहीं, उसको लगेगा यहाँ वहाँ उछलता कूदता आपको मिलेगा, ऐसा ही ये तारापद भी था। एंड वॉज ऑल्सो लाइक ए डियर विद इन हिज लव ऑफ म्यूजिक, और उसके म्यूजिक का जो लव था ना, उसके कारण से वो एक जो है डियर की तरह, ओके, वो एक हिरन की तरह जो था बिहेव करता था। द सॉन्ग्स ऑफ द यात्रा वेयर व्हाट हैड फर्स्ट ल्यूड हिम अवे फ्रॉम होम, तो जो यात्रा के जो सॉन्ग्स थे ना, अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो अपने घर से भाग गया था। सो मेलोडीज सेंट ए ट्रम्बलिंग थ्रू हिज वेन्स एंड रिदम्स मेड हिज बॉडी स्विंग्स। तो ये जो मेलोडीज होती थी ना, सॉन्ग्स के मेलोडीज होते थे, ये इसके जैसे खून में दौड़ जाते थे, इसको इतना अच्छा लगता, सूदिंग लगता था। और इसके रिदम पे, ये जो म्यूज़िक का जो रिदम होता था, उस पर इसकी बॉडी जो थी वो झूलने लगती थी। Impelled by this passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. तो at first he joined the यात्रा ग्रुप, और अपने इस म्यूज़िक के अफेक्शन या अट्रैक्शन जो भी आप कह सकते हैं, उस पे इम्पेल होके, उस पे झुकाव होने के कारण, ठीक है, he was very much attracted toward music, so he joined then a group of Panchali singers। Panchali singers were basically ये बंगाली सिंगर्स होते थे जो बंगाली फोक सॉन्ग्स गाते थे। ओके, सो द लीडर ऑफ द ग्रुप, द पंचाली सिंगर्स के जो ग्रुप के जो लीडर थे, केयरफुली taught him songs and trained him to recite पंचाली by heart। ठीक है, तो ये जो लीडर्स ऑफ द ग्रुप थे, ये इसको पंचाली पूरी तरह से कंठस्थ करवाते थे। ओके, बिल्कुल बाय हार्ट करवाते थे, और पंचाली गाने भी सिखाते थे। ही टू बिगैन टू लव हिम एज हिज ओन, इसको ऐसा लगता था जैसे ये गाने उसी के हैं, उसी के लिए बने हुए, तो अब उस तरह से उसको प्यार करता था। तो अच्छा, ये गाने की बात नहीं, यहाँ पे क्या था, ये जो लीडर था ना, तो वो प्यार करने लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो गया था तारापद पे, कि वो उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगा। देखो, यही इसी चीज़ से इसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी, यही चीज़ फिर इसके साथ हो रहा था। लाइक ए पेट केज बर्ड, ठीक है, एक पिंजरे में रखा हुआ जैसे एक बर्ड होता है ना, तारापद लड ए फ्यूट सॉन्ग। तो उसने वहाँ पे कुछ गाने सीखे, जैसे उसको ऐसा लग रहा था कि वो बंधन में है, वो सीख तो रहा था पर उसको एक बंधन महसूस हो रहा था। एंड देन वन मॉर्निंग फ्लू अवे, और एक दिन जैसे एक पिंजरे का पक्षी जो है सब कुछ सीख लिया उसने, उसके बाद वो परेशान होकर अब उस मौका खोजता है कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, इस पिंजरे से बाहर निकलूँ। तो इसने भी एक मौका एक दिन इसको मिल गया, और इस पिंजरे से, कौन सा पिंजरे की बात हो रही है, द केज ऑफ लव, जो उसको वहाँ पे फिर से कैद करने की कोशिश हो रही थी, उससे एक दिन वो फिर से निकल के भाग गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनली ही जॉइंड ए ग्रुप ऑफ जिमनास्ट फ्रॉम जेस्टा टू अश्तार ए फेयर टू द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
तो क्या होता था कि फिर उसने क्या एक जिम्नास्टिक ग्रुप ज्वाइन किया। तो पहले क्या ज्वाइन किया था, जात्रा ग्रुप ज्वाइन किया था, उसके बाद उसने पंचाली सिंगर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था, अब उसने जिम्नास्ट ग्रुप ज्वाइन किया था जो आषाढ़। तो ज्येष्ठ आपको पता है ज्येष्ठ महीने की बात हो रही है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने, ज्येष्ठ से लेकर आषाढ़ महीने हिंदी महीना है, आपको पता होना चाहिए। तो ज्येष्ठ से आषाढ़ महीने में क्या होता था कि एक मेला लगता था डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जात्रा ट्रूप, पंचाली सिंगर्स, बार डांसर एंड स्टॉल होल्डर्स ट्रेवल फ्रॉम बोट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ये जो जात्रा ट्रूप, पंचाली सिंगर्स, बोट डांसर, स्टॉल होल्डर्स थे, वो बोट से एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल करते थे। फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग दिस राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूड स्मॉल जिम्नास्टिक्स ट्रूप फ्रॉम कैलकाटा। तो इसी में क्या हुआ ना कि एक छोटा जिम्नास्टिक ग्रुप जो था कलकत्ता से वो आया हुआ था। एट फर्स्ट तारापदा जॉइन द स्टॉल होल्डर्स सोल्ड पान एट द फेयर। तो पहले उसने क्या किया था, पहले इसने जिम्नास्टिक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, पहले इसने एक स्टॉल होल्डर्स ग्रुप को ज्वाइन किया, स्टॉल होल्डर्स को ज्वाइन किया था जहाँ पे इसका काम था पान बेचना, ठीक है। बट देन हिज नेचुरल क्यूरियोसिटी ड्रो हिम टू द वंडरफुल स्किल्स ऑफ द जिम्नास्ट एंड ही जॉइन द ट्रूप। लेकिन जब उसने जिम्नास्ट का स्किल देखा ना, उनका जो वो करता है वो दिखाते हैं, तो फिर से इसका जो नेचुरल स्किल था वो अट्रैक्ट किया, उसने वो अट्रैक्टेड हो गया उस चीज़ पे, और फिर इसने जिम्नास्टिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ही हैड टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द फ्लूट वेरी वेल। वहाँ उसने अपने आप से सीख लिया। टॉट हिमसेल्फ मतलब किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, अपने नेचुरल अर्थ के कारण से बहुत जल्दी बांसुरी बजाना सीख लिया। ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ही हैड टू प्ले लखनऊ ठुमरीस एट टॉप स्पीड ऑन द फ्लूट। लखनऊ की जो ठुमरी होती है उसको वो बजाता था अपने फ्लूट पे, वही बहुत ही स्पीडली टॉप स्पीड पे बजाता था। दिस वॉज हिज ओनली टास्क। तो वहाँ पे जिम्नास्ट ग्रुप में उसको बांसुरी बजाने का काम दिया गया था, जिसमें कि वो लखनऊ ठुमरीस को अपनी बांसुरी पे बजाता था। इट वॉज फ्रॉम दिस ट्रूप दैट ही हैड मोस्ट रिसेंटली एब्सकॉन्डेड। ही हैड हर्ड दैट एब्सकॉन्डेड मतलब भाग गया था, अभी इस ट्रूप से अभी ये भाग गया था रिसेंटली, ठीक है। ही हैड हर्ड द जमींदार्स एट नंदीग्राम हैड फाउंडेड on a lavish scale an amateur jatra group, so he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. तो यहाँ पे इसको पता चला था, जब जिम्नास्ट ग्रुप में था ना, तभी इसको पता चला था कि नंदीग्राम विलेज में जो वहाँ के ज़मींदार थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही लैविश स्केल में, बहुत ही बड़े पैमाने पे एक एमेच्योर जातर ग्रुप का ऑर्गेनाइज किया है, और इसने इस अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और उस प्लेस को जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब उस प्लेस के लिए निकल पड़ा था जहाँ पे रास्ते में उसको कौन मिलते हैं, बाबूलाल, मोतीलाल बाबू उनको मिलते हैं। डिस्पाइट दिस कनेक्शंस विद वेरियस ग्रुप्स हिज नेचर हैड नॉट बिन करप्टेड बाय एनी, ठीक है। उसने बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया था, पर किसी के भी नेचर को, किसी के भी जो हर ग्रुप का अपना एक नेचर होता है, अपना एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, किसी के भी पैटर्न को इसने अपने में नहीं ढाला था, ठीक है। सो ही वॉज डीप डाउन एंटायरली डिटैच एंड फ्री। वो अंदर से बहुत अंदर तक में आप देखा जाए तो बहुत ही फ्री नेचर का था, अपने किसी चीज़ से वो अपने आप को अटैच नहीं करता था, ठीक है। द फोर लैंग्वेज ही हैड हर्ड। तो जगह जगह पे वो घूमता था, जगह जगह लोगों के साथ वो घूमता था, तो वहाँ पे जो लोग उसको मिलते थे वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो सिखाते थे, साथ साथ बुरी चीज़ें भी सिखाते थे। जैसे कि फोर लैंग्वेज, गालियाँ जो उसने सुना था बहुत सारे ग्रुप्स में। द ड्रेडफुल साइट्स ही हैड सीन, कुछ बहुत ही ड्रेडफुल डरावने साइट्स भी उसने देखे थे। हैड नॉट फिक्स देमसेल्फ इन हिज माइंड, लेकिन ये सब देख के वो निकल लेता था, कोई भी चीज़ उसके दिमाग में कोई असर नहीं छोड़ती थी। दे पास्ड हिम बाय, वो जैसे छू के निकल जाते थे उसके दिमाग को। ही रिमेन अनबाउंड बाय एनी काइंड ऑफ हैबिट और कस्टम, किसी भी हैबिट या कस्टम से वो बंधता नहीं था। हम लोगों की क्या नेचुरल टेंडेंसी होती है, जगह हम कोई नए जगह पे जाते हैं ना, हम बहुत जल्दी अपने आप को उस जगह पे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हम अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं। हमको लगता है कि हाँ अब लोग हमें समझेंगे, हम भी उस जगह को अच्छे से समझने लगते हैं, लोगों को समझने लगते हैं। बट इसके नेचर से बिल्कुल विपरीत था ये चीज़, है ना। तो वहाँ की कहीं भी ये जाता था तो वहाँ के हैबिट या कस्टम्स को ये जल्दी अपने अंदर में नहीं उतारता था। ही स्वैम इन द मर्की वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड विथ प्योर वाइट विंग्स। यहाँ भी एक सिमिले आपको दिख रहा है, एक स्वान की तरह, लाइक ए स्वान, एक स्वान की तरह इस दुनिया के मर्की वाटर्स में, ठीक है। ये जैसे डुबकी लगाता था, ये तैरता था अपने प्योर वाइट
विंग्स, प्योर वाइट विंग्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो सोल है, ये सोल, प्योर वाइट विंग्स बेसिकली इसके सोल के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पे अपनी ये बिल्कुल निश्चल जो आत्मा है इसकी, जहाँ पे किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा है, ठीक है, उसके साथ ही दुनिया के इस समंदर में, ठीक है, इस रिवर में बेसिकली कहा गया है, उसमें वो डुबकी लगाता था, तैरता था। हाउएवर मेनी टाइम्स हिज क्यूरियोसिटी मेड हिम डाइव इन, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ये इसमें घुसता था, इस पानी के अंदर आता था, यानी इस दुनिया की चीज़ों को वो जानने की कोशिश करता था, ठीक है। लेकिन क्या होता था, इन डाइव इन हिज विंग्स कुड नॉट बी सोक्ड ऑफ, लेकिन उसका जो नेचर था, उसका जो सोल था, उसकी जो आत्मा थी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इस हैबिट्स, इस कस्टम्स को, इस दुनिया की चीज़ों को वो जैसे वो सब कुछ देखता था, समझता था, बट वो अपने अंदर इन चीज़ों को नहीं लेता था। भीगते नहीं थे उसके पंख, उसका जो नेचर था, उसकी जो प्रवृत्ति थी, वो इससे अनअफेक्टेड रहती थी, ये कहने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देयर वॉज ए प्योर एंड नेचुरल इनोसेंस इन हिज रन अवे, वो जो भागता था ना बार बार यहाँ से वहाँ, तो उसमें एक बहुत ही नेचुरल और प्योर इनोसेंस झलकती थी उसकी। रन अवे बॉयज एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके जो एक्सप्रेशन में एक नेचुरल और प्योर इनोसेंस झलकती थी। सो मच सो दैट अ वर्ल्डली वाइज मोतीलाल, ये जो बहुत ही समझदार मोतीलाल बाबू थे, उन्होंने भी बिना सोचे ही एक ही बार में, बिना किसी डाउट या क्वेश्चन के, उसके इनोसेंस की वजह से, इसके इस निश्चल नेचर की वजह से उसको एक ही बार में टेंडरनेस के साथ अपने ग्रुप में इनवाइट कर लिया था, ठीक है, अपने नाव पे इनवाइट कर लिया था। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट पे जल्दी से आते हैं। तो इन द आफ्टरनून द बोट सेट सेल, तो आफ्टरनून में बोट फिर से शुरू हो जाती है, यानी चलना, बोट फिर से बहने लगती है। अन्नपूर्णा कंटिन्यू टू आस्क the boy kind of questions about it home and family. He answered laconically and then went out on deck to escape. तो ये अन्नपूर्णा की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई थी, वो बार बार इससे क्वेश्चंस पूछ रही थी उसके घर के बारे में, फैमिली के बारे में, और भी इसको ना लाकोनिकली मतलब क्या होता है, मतलब बिना इच्छा के, अनिच्छा से ये आंसर्स तो देता था, और उन आंसर्स से बचने के, क्वेश्चन से बचने के लिए ये डेक पे, जो बोट के डेक पे भाग जाता था। ओके, तारापदा टुक रिफ्यूजी ऑन द रूफ ऑफ द, जिसको रिफ्यूजी मतलब क्या होता है, शरण, ऐसा लगता था कहीं कहीं से वो भाग के आया है उस क्वेश्चन से बचने के लिए, और रूफ के जो बोट की जो रूफ था, छत था, वहाँ पे जाके उसको इन द शेड ऑफ द सेल के नीचे वहाँ पे वो शरण लेता था, यानी कि वहाँ पे वो छुप जाता था, एक तरह से आप ये बोलने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, now let's move further. Sloping pastures, flooded jute field, green rippling late autumn paddy, narrow paths leading to from the ghats, and villages shading by encircling foliage came one by one into view. अब यहाँ पे बहुत अच्छी इमेजरी क्रिएट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसको इस बोट पे दिखाई देती थी, बहुत सारी इमेजेस उसको दिखाई देते थे, जैसे कि स्लोपिंग पेस्चर्स थे, फ्लडेड जूट फील्ड्स में पानी भरे हुए जूट फील्ड्स हो गए, ठीक है, ग्रीन रिपलिंग ऑटम पैडी, ओके, नैरो पाथ लीडिंग फ्रॉम द घाट से जो पतले पतले रास्ते निकलते थे, विलेज के चारों ओर जो वेजिटेशंस ग्रो हुआ करते थे, वो सब चीज़ें एक के बाद एक ये व्यू में आते गए उसके, ठीक है। तो दिस वाटर, अर्थ एंड स्काई, दिस मोमेंट ऑफ लाइफ एंड साउंड, these varied levels and vast vistas to this huge, immovable, mute, अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड, द बॉय वॉज इंटीमेटली लिंक। तो बॉय का नेचर जो था, बॉय किससे लिंक था, तो वो बॉय वॉज लिंक टू नेचर। ओके, बॉय का यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये बॉय का लिंक जो था ना, बॉय का अटैचमेंट जो था, वो इन्हीं चीज़ों से था, ठीक है, ये चीज़ें उसको खुशी देती थी, ठीक है, नेचर उसको खुशी देती थी, लोग नहीं, है ना। तो उसका अटैचमेंट वो बंधनों से नहीं था, वो जो उसको प्यार मिलता था लोगों से, उससे नहीं था। उसका अटैचमेंट किससे था, ये नदी के पानी से, ठीक है, अर्थ से, आसमान से, ये जो लाइफ की जो मूवमेंट्स थे, साउंड्स थे, ये जो नेचुरल साउंड्स होते थे, ये जो वेरिड लेवल्स एंड वर्स विस्टार्स टू दिस ह्यूज इमूवेबल म्यूट, ठीक है, इस शांति में भी जो उसको वो चीज़ें दिखाई देती थी, ठीक है, अनब्लिंकिंग मतलब बिना पलक झपके, ये जो नेचुरल वर्ल्ड था, ठीक है, जो चीज़ें इसको दिखाई देती थी उसके हृदय के पास थे, ठीक है। एज ए सैट ही सून
गॉट टॉकिंग विद द हेल्प्समैन एंड ओर्समैन, जो बोट चलाने वाले लोग होते थे या बोट पे जो काम करते थे। तो जैसे ही वो बैठता था वो उन लोगों से वो बातें करने लगता था। समटाइम ही टुक द ओर्स, जो ओर्स होते थे उसको जिससे बोट चलाया जाता है उसको भी वो कभी कभी ले लेता था अपने हाथ में, एंड पंटेड द बोट हिमसेल्फ। तो कितनी सारी चीज़ें वो जानता था, तो बोट भी चला लेता था वो खुद से कभी कभी। व्हेन द हेल्प्समैन नीड ए स्मोक, जब जो बोट चलाने वाला था, ठीक है, उसको जब कभी कभी स्मोक करने की इच्छा होती थी, तो यानी सिगरेट या जो भी बीड़ी वो पीता होगा उसको पीने की इच्छा होती होगी, तो वो अपने से ही वो टेक द टिलर व्हेन द सेल नीड टू बी टर्न ही हेल्प स्किलफुली, तो वो खुद ही से वो बोट चलाने लगता था। उसको टिलर अपने हाथ में ले लेता था और खुद से बहुत ही ऐसा लगता था जैसे वो बहुत दिनों से बोट चलाना जानता हो, अपने से बहुत ही स्किलफुली बोट को टर्न भी कर लेता था, सब कुछ कर लेता था। जस्ट बिफोर डस्क अन्नपूर्णा कॉल तारापदा एंड आस्क्ड व्हाट डू यू लाइक टू ईट एट नाइट। तो शाम होने वाली थी, डस्क यू नो द इवनिंग टाइम, जो जब सन सेट होने का टाइम होता है उसको डस्क बोलते हैं। तो डस्क के समय अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाया, पूछा कि तुम रात में क्या खाना चाहते हो। वट एवर आई गेट, सेट तारापदा। तारापद ने कहा कि भाई मैं कुछ भी खा लूँगा, जो मिलेगा वो खा लूँगा। आई डोंट ईट एवरी डे, मैं हर दिन खाता भी नहीं हूँ, ऐसा बात नहीं मैं रोज शाम को खाता हूँ, ऐसा नहीं है। She feel disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality। अब वो इतना ख्याल रख रही है, लेकिन ये जो ब्राह्मण बॉय था ना, वो उस पर बिल्कुल इनडिफरेंट नेचर शो कर रहा था। भैया कोई इतने प्यार से आपको पूछ रहा है तो आप अपने आप कुछ इंटरेस्ट शो करोगे ना कि हाँ भाई कोई, ताकि सामने वालों को अच्छा लगे। पर वो ऐसा नहीं करता था, क्योंकि वो बिल्कुल इनडिफरेंस शो करता था, जो कि जिसकी वजह से ये अन्नपूर्णा थोड़ी डिस्टर्ब फील करती थी, ठीक है, कि वो इसकी इतनी हॉस्पिटैलिटी के बदले उसको इस तरह से वो ट्रीट करता था। शी लॉन्ग, उसको क्या इच्छा होती थी, शी लॉन्ग टू फीड क्लोथ एंड गिव सकर टू हिम। उसको लगता था वो बच्चे को बैठाए, खिलाए पिलाए, खुद से कपड़े वपड़े, मतलब उसको पर पूरा ख्याल रखे उसको सब तरह से। बट शी कुड नॉट डिस्कवर हाउ टू प्लीज हिम, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं इसको कैसे खुश करूँ। सी ऑस्टेंटियसली सेंट हर सर्वेंट्स टू बाय मिल्क, अपने सर्वेंट्स को जबरदस्ती वो भेजती थी क्या कहते हैं, मिल्क खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए और स्वीट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तारापदा एट द स्वीट्स विलिंगली एलेफ, तो वो जो मिठाइयाँ वो लेके उसके सर्वेंट्स आते थे उसको तो वो बहुत अच्छे से वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो खाता था। बट ही वुड नॉट टच द मिल्क, लेकिन उसको दूध पीना पसंद नहीं था, है ना। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद, तो फिर भी पिया करो, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो उसको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन द टैक्टिटन मोतीलाल, टैक्टिटन मतलब टैक्टिस की बातें करके मोतीलाल जो थे उसको थोड़ा सा मतलब उसको इधर उधर की थोड़ा सा प्लीज़ करते, जैसे बच्चों को प्लीज़ किया था ना, बेटा तुम दूध पियोगे तो स्ट्रांग हो जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसा करके कुछ टैक्टिस लगा के मोतीलाल उसको अर्ज करते थे कि भाई पी लो, दूध पी लो। लेकिन वो सिंपली रिप्लाई करता था आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। 3 days पास, तो इस तरह से 3 दिन बीत गया है। तारापद एक्सपर्टली ज्वाइन इन एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग एंड शॉपिंग टू द सेलिंग ऑफ द बोट। तो तारापद ने सब कुछ सीख लिया, इस 3 दिन बीत गया, उसने सब चीज़ में पार्टिसिपेट किया, ओके। चाहे वो कुकिंग हो या शॉपिंग हो रिवर साइड मार्केट से, या सेलिंग ऑफ द बोट हो, सब में उसने बहुत ही कीनली, बहुत ही अपना एक इंटरेस्ट के साथ उसने पार्टिसिपेट किया। एनीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग, जो भी उसने देखा उसको सब में इंटरेस्ट लग रहा था। एनी वर्क दैट ही डिड एब्जॉर्ब हिम, ठीक है, जो भी इसको काम अच्छा लग रहा था ना वो इंटरेस्ट के साथ कर रहा था, ठीक है। हिज साइट, हिज हैंड्स एंड हिज माइंड वेर एवर एक्टिव, ऐसा लगता था जैसे उसकी नज़र, उसकी हाथ, उसका माइंड हमेशा एक्टिव रहते थे, कभी थकते नहीं थे, है ना, किसी काम को करने में। लाइक नेचर हरसेल्फ, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है तारापद का नेचर से, तो ये भी एक सिमिली है, यहाँ पे नेचर से डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, जैसे नेचर कभी नहीं थकती है ना। तो लाइक नेचर हरसेल्फ ही वॉज ऑलवेज सीरीन, यहाँ पे नेचर से कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह से नेचर भी है ना हमेशा सीरीन एंड डिटैच रहती है, ठीक है। नेचर को भी को आप बांध के नहीं रह सकते हो, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री रहती है। तो वही फ्री नेचर, ये नेचर का जो फ्रीडम, जो सीरीन और डिटैच नेचर है, ये तारापद के अंदर था, ओके। येट ऑलवेज बिजी, लेकिन ये सीरीन एंड डिटैच्ड होने के बावजूद भी वो हमेशा, जैसे नेचर बिजी रहती है ना, रोज़ न्यू ग्रीन वेजिटेशंस आप देखते हैं, नेचर जो है आपको देती है, रोज़ ठंडी हवाएं, रोज़ नया वातावरण, रोज़ नई चीज़ें आपको नेचर प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो इसी तरह से ये भी हमेशा अपने आप को बिजी रखता था, लेकिन इस बिजी के होने के बावजूद ये किसी के साथ
टाई अप या टाइज में बंधना इसको पसंद नहीं था। तो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है तारापद का नेचर के साथ। पीपल यूजुअली ड्वेल इन ए फिक्स प्लेस। लोग क्या होता है, लोगों का नेचर क्या होता है कि हम एक जगह बंद के रहना पसंद करते हैं, हम यहाँ वहाँ ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते हैं, है ना। अगर आपको घूमना पसंद भी होगा तो आप चाहोगे जल्द ही घूम के अपने घर पे आना। एक जगह आपने फिक्स किया हुआ है अपने लिए जहाँ पे आपको ज़्यादा शांति मिलती है ना। तो लेकिन पीपल यू शुड ड्वेल इन ए फिक्स प्लेस, बट तारापद वॉज लाइक a joyous wave on life's unending stream. Past or future meant nothing. Moving forward was the only thing that mattered. ठीक है, तो यहाँ पे तारापद जो था उसकी कंपैरिजन की जा रही है एक अनएंडिंग स्ट्रीम, एक ऐसे रिवर, एक ऐसे स्ट्रीम से जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और वो स्ट्रीम में बहने वाले एक बहुत ही हरफन मौला, ठीक है, एक जॉयस वेव से कंपैरिजन किया गया है। तो ये स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी के इस क्या कहते हैं रिवर पे, ज़िंदगी के इस नदी में वो एक बहुत ही खुशनुमा बहता हुआ वेव की तरह था, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए पास्ट या फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए क्या मतलब था? सिर्फ आगे देखना, आगे बढ़ना उसके लिए मैटर करता था। कोई पास्ट या कोई फ्यूचर उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था कि क्या पास्ट क्या फ्यूचर, दैट it didn't matter for him. Okay, by mixing with various groups he had learnt all sort of delightful accomplishments. बहुत सारी चीज़ें इसने सीखी थी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन करने की वजह से। accomplishment जो नई नई चीज़ें इसने सीखी थी, ठीक है। things were stamped on his mind with astonishing ease, unclouded as it was by any kind of worry. तो उसने सारी चीज़ें उसके माइंड में ना बहुत ही ईजिली फिट हो गई थी जो भी कुछ उसने सीखा था, विथआउट, बिना किसी वरी के, ठीक है, बिना किसी चिंता के। ही न्यू पांचाली, फोक टेल्स, कीर्तन एंड लॉन्ग पीसेस फ्रॉम द यात्रास। तो उसको पंचालीस आते थे, फोक टेल्स आते थे, कीर्तन आते थे और बहुत सारी चीज़ें उसने यात्रा से सीखे थे अपने। तो मोतीलाल बाबू हैबिचुअली रीड द रामायण टू हिज वाइफ एंड डॉटर। तो मोतीलाल बाबू जो थे ना बीच बीच में अपने वाइफ और अपनी बेटी को रामायण पढ़ के सुनाते थे। वन इवनिंग ही हैड जस्ट गो टू द स्टोरी ऑफ कुश एंड लव वेयर तारापद, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ, came down from the roof of the boat and said, "Put the book away. I know a song about love and kush. Listen." तो तारापद जो था एक बार बैठा होता बोट के रूफ पे, छत पे, तब ये सुनाने जा रहे थे लव और कुश की स्टोरी। आप लोग जानते हैं रामायण से लव कुश की स्टोरी सुनाने जा रहे थे। तारापद का ना जो नेचर था अपने आप को वो रोक नहीं पाया, ठीक है। और वहाँ से नीचे उतर के आता है रूफ से और कहता है कि अरे इस बुक को अलग रखिए, मैं बहुत अच्छा एक सॉन्ग जानता हूँ लव कुश के बारे में, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो सुनिए। ही बिगैन ए पंचाली। मैंने बताया था पंचाली क्या होता है, फोक टेल होता है जहाँ पे बेसिकली हम गॉड्स के बारे में गाते हैं, ठीक है। भजन आप कह सकते हो, बंगाली भजन कह सकते हो। तो द वर्ड स्वीट एज फ्लूट फ्लोड ऑन स्विफ्टली। तो उसके जो वर्सेस थे ना, जो गा रहा था, उसके जो वर्सेस थे वो एक जैसे कि बांसुरी की आवाज़ की तरह बहुत ही स्विफ्टली फ्लो कर रहे थे हवा में। द हेल्समैन एंड ओर्समैन केम एंड पियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द केबल। इतने अच्छे से वो गा रहा था, इतना ही वो मतलब मंत्र मुक्त करने वाला गाना गाया था कि जो हेल्समैन्स और ओर्समैन थे वो भी आ गए और उस केबिन डोर तक। एज डक्स फेल ए स्ट्रीम ऑफ लाफ्टर, पैथोस एंड म्यूजिक स्प्रेड टू द इवनिंग एयर। जैसे शाम ढल गई, ठीक है, तो उस वातावरण में क्या हंसी खुशी का वातावरण बन गया था। लोग हंस रहे थे और वो जो म्यूज़िक था उसका वो जो खुशनुमा माहौल था वो पूरी हवा में फैल गया था। ओके, एंड the banks became alert and people in passing by boats were lured for a moment and strained their eyes to listen. तो एक ही बोट तो चल नहीं रहा था उस रिवर में, बहुत सारे बोट्स चल रहे थे। तो वहाँ पे जो और बोट्स पे जो लोग थे ना वो भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसके गीत को सुन रहे थे, ठीक है, इसके सॉन्ग को सुन रहे थे। स्ट्रेन देयर ईयर्स मतलब कान लगा के ध्यान से सुन रहे थे। व्हेन द पंचाली हैड फिनिश, जब पंचाली ख़त्म हो गया, जब उसका गाना ख़त्म हो गया, एवरीवन साइड डीपली, सभी ने बहुत ही गहरी सांस ली।
विशिंग इट कुड लास्ट फॉर एवर। ऐसा उनको लगा था कि भैया ये ख़त्म ही ना होता। कभी कभी आप ऐसा ना, कुछ ऐसे गीत होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये ख़त्म ही नहीं होना चाहिए था, और सुनना चाहिए था हमें इसके बारे में, है ना। बहुत अच्छा लगता है, सूथिंग लगता है। द tearful Annapurna longed to take the boy and press him to her breast and bury her face in his hair। अन्नपूर्णा को बहुत ज़्यादा उस बच्चे को लेकर ना एक मदरली फीलिंग हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा जैसे वो अपने उसको सीने से लगा ले और उसको प्रेस करे अपने छाती से लगा के, और उसको प्यार से उसके जो है सिर पे जो है वो किस करे, ठीक है। और अपने एंड बड़ी हर फेयर, अपने फेस को उसके बालों में, जैसा होता है ना एक माँ क्या करती है अपने बच्चे को सीने से लगाती है, उसके बालों में अपना फेस जो है प्यार से अफेक्शनेटली रखती है। तो उसी तरह की फीलिंग उसको लग रहा था कि मैं भी इस बच्चे से करूं। मोतीलाल बाबू थॉट if I could somehow keep this boy, he would make up for my having no son। मोतीलाल बाबू को भी ऐसा लगा कि मैं किसी तरह से अगर इस बच्चे को अपने पास रख लेता ना, तो मेरे जो बेटे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। द लिटिल गर्ल चारू शशि दो वॉज फुल ऑफ एनवी एंड जेलसी। लेकिन यहाँ जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे इस वातावरण को, एवरी वन इज हैप्पी, लेकिन चारू शशि जो थी उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो उसको ऐसा लग रहा था, उसको जेलस फीलिंग हो रही थी ये सब चीज़ों को देख के। ओके, सो लेट्स कम क्विकली टू द थर्ड पार्ट। शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड। वो अपने माता पिता की अकेली बच्ची थी, अकेली चाइल्ड थी। सोल क्लेमेंट ऑन देयर अफेक्शन। अब जो अकेला बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं ही माता पिता के प्यार का अकेला अधिकारी हूँ, है ना। तो उसको भी ऐसा ही लगता था कि मैं अपने माता पिता के प्यार का अकेला अधिकारी हूँ, मेरे माता पिता का प्यार मेरे लिए है, जो कि सही भी है यार, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ओके, सो लेकिन उसको भी ऐसा लगा, इतने दिन से उसको अफेक्शन मिल रहा था, फिर अचानक से कोई और बच्चा आ गया और उसकी लाइफ में, है ना, और उसको अफेक्शन मिल रहा है। देयर वॉज नो एंड टू हर विलफुलनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। अब जो उसका ना, इसका नेचर में क्या था, ऑब्स्टिनेसी में क्या होता है, ढीठपना, ठीक है। किसी चीज़ को आपने पकड़ लिया तो आपको नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो ऑब्स्टिनेसी होती है। एंड विलफुलनेस में मैं जैसा मन मेरा करेगा मैं वैसा करूँगी, दैट इज़ द विलफुलनेस। तो उसका कोई एंड नहीं था, ठीक है। उसके टैंट्रम्स का, उसके विलफुलनेस का, उसके जिद्दीपना का कोई एंड नहीं था। शी हैड हर ओन ओपिनियंस अबाउट फूड, क्लोथ्स एंड हेयर स्टाइल। फूड के बारे में, क्लोथ के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में उसके अपने ओपिनियंस थे। बट देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन दम। मतलब उसके ये ओपिनियन जो थे ना हमेशा चेंज करते थे। यानी कभी उसको ये पहनना होता था, फिर कभी दूसरे दिन वही चीज़ नहीं पहनना है। कभी किसी दिन कोई खाना उसको अच्छा लग रहा है, फिर दूसरे दिन मुझे ये खाना पसंद नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। Whenever she was invited out, जब भी कभी उसकी मदर को कहीं बाहर किसी पार्टी वार्टी में इनवाइट किया जाता था, हर मदर वॉज टेरिफाइड दैट शी वुड मेक इम्पॉसिबल डिमांड्स ओवर ड्रेस। अब उसकी मदर को ये डर लगाता था, ये भैया ये ड्रेस को लेके इसके डिमांड जो ऐसे होंगे जो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, है ना। इफ़ हर हेयर स्टाइल डिसप्लीज्ड हर, अगर उसको हेयर स्टाइल पसंद नहीं आएगा जो उसकी मदर उस पार्टी के लिए, उस जगह किसी खास इन्विटेशन के लिए उसके लिए बनाएगी, टू डू एंड रीडू, तो वो चाहे वो कितनी बार उसको खोल के बनाएगी, रीडू करेगी, इट मेड नो डिफरेंस, उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ने वाला है। एंड मियरली लेट टू टैंट्रम, और बस ये टैंट्रम उसके जो है ना नखरे वो चलते जाएंगे। अब एक बार अगर वो बाल अच्छे से नहीं बना, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी बेटी की बात हो रही है, वो ऐसे ही बिहेव करती है कुछ, तो अगर एक बार ठीक से बाल नहीं बना तो क्या होगा ना कि वो उसको बार बार भी, आप कितनी बार भी आप बाल बना दोगे उसको वो नहीं पसंद आने वाला है। उसके टैंट्रम्स कंटिन्यू। शी वॉज लाइक दिस विथ एवरीथिंग। वो ऐसा हर चीज़ के साथ, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ड्रेस के साथ या बालों के साथ, वो सब चीज़ के साथ ऐसे ही बिहेव करती थी। बट इफ शी वॉज इन ए गुड मूड, लेकिन अगर उसका मूड अच्छा होता था ना, कभी कभी होता था कि उसका मूड भी अच्छा होता था, शी वॉज एमनीएबल टू एनीथिंग, तब वो ना किसी भी चीज़ के लिए आसानी से मान जाती थी। एंड वुड शो एक्सेसिव लव फॉर ए मदर, हगिंग हर, किसिंग हर, लाफिंग इन एन अनबैलेंस वे। द गर्ल वॉज ए पजल। वो बिल्कुल एक पहेली की तरह थी। जब उसका मूड अच्छा होता था ना तो अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती थी, उसको हग करती थी, किस करती थी, और बहुत ही अनबैलेंस वे में हंसती थी, जैसे एक छोटी सी बच्ची 9 साल की बच्ची है, तो इस तरह से वो बिहेव करती थी, और एक तरह से पूरी पहेली थी लोगों के लिए। But now her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards तारापदा, ठीक है। अब वो तारापदा के लिए उसका जो फीलिंग्स था ना, वोलेटाइल फीलिंग, जो तुरंत में चेंज हो जाता है, उड़ जाता है,
अब वो कंसंट्रेट हो रहा था, वो एक तरह का हो रहा था, एक ही तरह का फीलिंग एक तरह का बनते जा रहा था, फियर्स एनिमोसिटी, जैसे एनिमल वाली जो एनिमल में जो फियर्स एनिमोसिटी होती है, खुखारपना जिसको कहते हैं ना, तो वो नेचर उसके अंदर डेवलप हो रहा था तारापद के लिए, ठीक है। एंड शी कॉज एक्सेप्शनल ट्रबल्स टू हर पेरेंट्स, और जिसकी वजह से ना वो अपने पेरेंट्स के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही थी। एट मील्स शी स्काउल्ड एंड पुश्ड हर प्लेट एंड शी वुड कंप्लेन अबाउट द कुकिंग। तो मील्स जब होते थे, जब खाने बैठती थी ना, तो क्या करती थी, वो चिल्ला के अपने प्लेट को फेंक देती थी और कुकिंग में कंप्लेन ढूंढती थी कि अच्छा नहीं बना है। स्लैप द मेड को ही थप्पड़ लगा देती थी, ओके। एंड ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग, और सब चीज़ में ऑब्जेक्शन शो करती थी। द मोर दैट तारापदास accomplishments impressed her and others, the more angry she became। जिस तरह से तारापद को लोग पसंद कर रहे थे, उसके accomplishments को पसंद कर रहे थे ना, तो लोगों को इम्प्रेस करते, पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एंगर का मैटर बन रहा था, ठीक है। she would नॉट एडमिट दैट ही हैड एनी वर्च्यूज एट ऑल। वो एडमिट नहीं करती थी, वो कहते थे नहीं, उसके पास कोई भी वर्च्यू नहीं, उसके पास कोई भी अच्छी बात नहीं है उसमें। अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ दैम मेड हर मोर क्रिटिकल, ठीक है। तो वो हर चीज़ को डिनाई करती थी, एविडेंस लोग देते थे, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती थी, और उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। ऑन द नाइट दैट तारापदा sang about love and kush, Annapurna thought wild animals can be tamed by music and so perhaps my daughter will soften। मैंने बताया यहाँ पे इसका एक कंपैरिजन किया जा रहा है विथ एनिमल्स, ठीक है, कि उसका जो नेचर था तारापद के आने की वजह से एक एनिमल लाइक नेचर हो रहा था, जहाँ वो चीज़ों को फेंकने लगती थी, किसी को भी मारने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। तो उसकी मदर जिस रात ये लव कुश के गाने गा रहा था तारापद, उसकी मदर को ऐसा लगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, उसको हम कैसे कब्जे में कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय अफेक्शन, लव या म्यूजिक से, है ना, म्यूजिक से कर सकते हैं। म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि एक वाइल्ड एनिमल को भी टेम कर सकता है। तो परहैप्स ये म्यूजिक जो है वो मेरी बेटी को भी सुधार देगा, उसके नेचर को सॉफ्टन कर देगा। तो उसने पूछा, हाउ डू यू लाइक इट चारू, चारू तुम्हें कैसा लगा गाना, ठीक है, तुम्हें ये जो गाना इसने गाया ना कैसा लगा। शी आस्क्ड, शी गेव नो आंसर, लेकिन चारू ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरली टॉस्ड हर हेड, अपना सर हिलाया, ऐसा हिलाया जैसे वो कह रही है कि आई डिड नॉट लाइक इट ऑल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, एंड शैल नेवर लाइक इट, और मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह से उसने अपना सर हिला के बताया। Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapada in front of her। अब उसकी मदर को रियलाइज़ हो गया था कि इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़का। तो उस तारापद जो जब चारू शशि होती थी, तो उसके सामने तारापद पे अफेक्शन दिखाना इन्होंने बंद कर दिया। आफ्टर डार्क व्हेन चारू हैड गॉन टू बेड एंड आफ्टर ईटिंग अर्ली, तो चारू जल्दी खाना खा के सोने चली जाती थी। अन्नपूर्णा वुड सिट बाय द डोर ऑफ द केबिन एंड मोतीलाल बाबू एंड तारापदा वुड सिट आउटसाइड, एंड अन्नपूर्णा's रिक्वेस्ट तारापदा वुड सिंग। तो अन्नपूर्णा की रिक्वेस्ट पे जब ये चली जाती थी ना सोने के लिए चारू शशि, तो क्या होता था कि अन्नपूर्णा जो है अपने कैबिन डोर पे बैठ जाती, बाबू और तारापद बाहर बैठते थे, और अन्नपूर्णा की रिक्वेस्ट पे ये तारापद गाना गाता था, भगवान के गाने गाते थे। विद सिंगिंग द गॉड ऑफ द स्लीपिंग डार्केंड होम ऑन द बैंक्स वुड सिंक इनटू द ट्रांस एंड अन्नपूर्णा's हार्ट स्वेल विथ लव एंड अप्रिशिएशन, ठीक है। तो ऐसा इतना अच्छा वो गाता था कि ऐसा लगता था कि सारा वातावरण जो था ना, रात की देवी जैसे होता था ना, वो वहाँ पे जो है प्रवेश कर जाती थी उस बैंक में, ठीक है, उस वातावरण में। और अन्नपूर्णा का जो दिल था, जो हार्ट था, वो लव ऑफ एप्रिशिएशन से भर जाता था। लेकिन चारों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। वो उठ के बाहर आती थी, वुड गेट अप एंड शाउट टीयरफुली, और चिल्ला के, ठीक है, रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती थी एंग्रीली, मदर आई कांट गेट टू स्लीप, मैं सो नहीं पा रही हूँ विद दिस नॉइज, इस नॉइज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। शी फाउंड इट क्वाइट अनबिलीवेबल, को बिल्कुल पसंद नहीं आता था टू बी सेंट टू बेड, कि बेड पे उसको भेज जाता था ऑन हर ओन, कि अकेले सोने के लिए भेज जाता था। वाइल हर पेरेंट्स सैट एंड लिसन टू तारापद सिंगिंग, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो बैठ के गाना सुन रहे होते थे और उसको सोने के लिए भेज दिया जाता था। द नेचुरल फेयरनेस ऑफ दिस फेयरी ब्लैक आइड गर्ल फैसिनेटेड तारापदा, लेकिन तारापदा को जो इसका जो नेचुरल फेयरनेस था, ये जो एनिमल लाइक नेचर था, उससे वो फैसिनेटेड रहता था, उसको अच्छा लगता था, ठीक है। ही वुड टेल हर स्टोरीज, वो उसको स्टोरीज सुनाता था, सिंग हर सॉन्ग्स, प्ले हर द
फ्लूट एंड मेक ग्रेट एफर्ट्स टू विन हर राउंड। उसको जीतने की हर कोशिश करता था, उसको ये नेचर उसको पसंद आ रहा था, बट विथ नो सक्सेस एट ऑल। ओनली इन द आफ्टरनून व्हेन ही बाथ इन द सोलन रिवर। लेकिन एक समय ऐसा होता था जब आफ्टरनून में वे नहाने जाता था रिवर, सोलन रिवर मतलब पानी से भरा हुआ रिवर पे, स्पोर्टिंग हिज फेयर प्योर बॉडी इन ए स्विमिंग डिस्प्ले वर्दी ऑफ यंग वाटर गॉड। तो जब वो अपने बॉडी को स्पेयर बॉडी बिना कपड़ों के जो बॉडी जब वो उसकी जाती थी पानी में और वो जो अलग अलग करतब दिखाता था पानी में, ओके, तो वो देख जैसे कि लगता था कि वाटर गॉड है जो पानी में तैर रहे हैं। ओनली देन शी कुड नॉट हेल्प बीइंग अट्रैक्टेड जस्ट रिलेटेड। उस समय वो उसको देखती थी, वो उससे अट्रैक्टेड रहती थी, थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगता था उसके वो जो वो करतब दिखाता था पानी में। शी वुड वॉच हिम देन, तब वो देखती थी, बट शी डिडंट रिवील हर इंटरेस्ट टू एनीवन। लेकिन वो अपना इंटरेस्ट किसी को रिवील नहीं करती थी। ओके, बॉर्न एक्टर दैट शी वाज, ऐसा लगता था जैसे वो बचपन से ही वो बॉर्न एक्ट्रेस है, ठीक है, उसको बचपन से उसको इस तरह के एक्टिंग करना आता है। कैरिड ऑन निटिंग है, वो क्या करती थी, ऐसा दिखाती थी कि वो नहीं देखती, तो क्या करती थी कि एक निटिंग वूलन स्कार्फ जो है वो बिनती रहती थी अपने हाथ में लेके, विथ एपरेंट इनडिफरेंस टू तारापथ वाटर स्पोर्ट। ऐसा शो करती थी कि मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन बीच बीच में नज़र उठा के वो तारापथ को देखती थी। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही पार्ट में इसको बनाऊंगी, तो इसलिए स्टोरी को हम 2 पार्ट में मैं फिनिश करूंगी। और मुझे पता है कि आप लोग सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखोगे स्टोरी के, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन फॉर श्योर। बाय बाय।